पहाड़ों के बीच जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में एक राधा नाम की बुढ़िया रहती थी। वो अपने पालतू चिड़िया के साथ रहती थी जो कि उसे जंगल के बीच खेलते हुए मिली थी। उस दिन से आज तक दोनों एक मित्र के रूप में रहते थे। चिड़िया उसे नाच नाच कर अपने कर्तव्य दिखाती थी और राधा बुढ़िया उसे देख के मजे लेती थी। धीरे से इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी कि दोनों की मित्रता इतनी बेहतरीन है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अचानक से राधा की तबीयत एक दिन खराब हो गई। उसके पास इलाज कराने को एक भी रुपए नहीं थे। वो सोच में पड़ गई थी कि अब उसका क्या होगा। चिड़िया अपने मित्र को ऐसी अवस्था में देख के बहुत दुखी हो जाती थी। फिर उसने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने पंख फैलाए और फिर वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। निकल के वो सीधा महारानी के महल के पास पहुंच गई और महल के सामने बैठे महारानी के गले से हार चुरा कर वो अपने मालकिन के पास उसको ले गई। चिड़िया सोचता था कि ये चोरी करना बहुत गलत बात है, पर उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने फिर वो माला लाके बुढ़िया को दे दिया। राधा को भी पता था कि ये माला एक चोरी की माला है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर वो माला को बेचकर अपना अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराई। थोड़े दिनों बाद इस माला की चोरी के किस्से पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। जैसे ही ये बात महारानी को पता चला तो वो अपने महल से निकल के सीधे उस राधा के झोपड़ी पे जाने को निकल गई। महारानी उस बुढ़िया के घर दौड़ते हुए अकेली चली आई। फिर उसने पूछा कि मेरा माला तुम ही चोरी किए हो क्या? फिर राधा बोली कि मेरा तबीयत खराब था, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरी ये प्यारी चिड़िया ने मुझे वो माला ला कर दिया जिससे कि मैं बच पाई। ये कहानी सुनकर महारानी भावुक हो गई। फिर उसने एक शब्द नहीं बोला। महारानी इन दोनों की मित्रता को देखकर खुश हो गई और उनको उपहार के रूप में एक अच्छा सा दुकान खोल के दिया जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।